अस्सलामु अलैकुम मेरे साथियों, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। हम सबको अपने हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला यह नहीं चाहता कि उसका कोई बंदा जन्नत में न में जाए। अल्लाह ताला ने हमारी मगफिरत के लिए, गुनाहों को माफ़ करने के लिए बहुत सारे ज़रिया दे दिए। बस उस ज़रिया को हमें अपनाना है और सारे गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे। वह ज़रिया अल्लाह ताला ने हमें कहीं जुमे की शक्ल में दिए हैं, तहज्जुद की शक्ल में दिए हैं, रमजान की शक्ल में दिए हैं और रमजान से पहले शबे बारात की शक्ल में एक रात दी है। और यह रात ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाता है कि मेरे बंदों, तुम बस एक बार मुझसे अपनी गुनाहों का माफ़ी मांग लो, उस गुनाह से तौबा कर लो, मेरे सामने हाथ उठा लो। एक बार तुम शर्मिंदगी के साथ मुझसे तौबा तो करो, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार तो करो, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। मेरे साथियों, हमें इन मौक़ों को जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं, हर तरह से अल्लाह ताला हमें मौके देता है मगफिरत के। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऐसे ज़रिया दिए हुए हैं कि बंदों आओ, इस रात में मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अता फरमा दूंगा। मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा। समंदर के झाग के बराबर ही तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो, बेशुमार तुम्हारे गुनाह क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। एक रात है शबे बारात। यह एक ऐसी रात है, शानदार रात है जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। यह रात कब है? बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूज़न है कि यह रात कब है, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं। यह रात 15 शाबान की रात होती है, जिसको शबे बारात कहा जाता है। और यह कब है? अब जो संडे आ रहा है, यानी 25 तारीख, इतवार की रात, यानी इतवार का जब दिन गुजर जाएगा और मगरिब की नमाज जब हम लोग पढ़ लेंगे तो यह रात शुरू हो जाएगी। इतवार को यह शबे बारात है। मेरे साथियों, जितना हो सके इबादत करें। अब जब यह रात पता चल गई कि यह रात कब है, दूसरा सवाल जहन में यह आता है कि शबे बारात की कोई खास इबादत, शबे बारात की कोई खास नमाज, शबे बारात का कोई खास अमल, वह क्या है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देना चाहता हूं। अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ लें कि शबे बारात अल्लाह ताला से मगफिरत की, अल्लाह ताला से माफ़ी लेने की रात है। इस रात में जितने भी इबादत के काम हैं वह हमें करना चाहिए। आपका नमाज पढ़ने का मन कर रहे, नमाज पढ़िए। कुरान पढ़ने का मन कर रहे, कुरान पढ़िए। यानी आपको जिस इबादत करने में मज़ा आ रहा है वह काम आप कीजिए जो इबादत के हैं। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह का कोई काम न करें। इससे बेहतर है कि सो जाओ। सो गए तो कम से कम गुनाह तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन जाग रहे हो और यहाँ वहाँ फालतू में घूम रहे हो, मगफिरत की रात को ऐसे काट रहे हो, इससे और गुनाह का रास्ता खुल जाता है। इससे बचना है। जब आदमी इबादत नहीं करता तो इबादत के जितने भी काम हैं वह करना है। कोई खास इबादत इस रात की नहीं है, कोई खास अमल इस रात का नहीं है। और जितने भी इस तरह के खास काम चलते हैं, कोई माफ़ीनामा शेयर कर रहा है, कोई इबादत करने की खास अमल बता रहा है, शबे बारात को कोई खास नमाज बता रहा है, तो यह जितनी भी चीज़ें हैं करने से पहले उसे कुरान हदीस से मालूमात कर ले। आप जितने भी इबादत के काम हैं वह कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो। कोई ख़ास इबादत का काम इस रात का नहीं है। पूरी रात जागना ज़रूरी है तो पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं है। जितनी आपके अंदर ताकत हो, आपसे जितना हो सके, जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी, उतना आप जागिए और इबादत कीजिए। अल्लाह से अपने गुनाहों का रो रो कर दिल से माफ़ी मांगे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में आप लगाइए। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हमारे गुनाह को माफ़ अता फरमाए, आमीन। मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।